हेलो लर्नर। आज आम आरंभ करवा साउंड यूनिट 4 जो मैंने आरएसटी एलटीआर एसएसबी टीजीटी प्रिपेयर होचंदी से मैंने ये वीडियोटी को देखले लाभ पाइपर। ये चैनल को जो मैंने प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करने को भूलिए नहीं। प्रथम जानिबा वेव क्या कहते। ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। It may take the form of elastic deformation, a variation of pressure, electric or magnetic intensity, electric potential or temperature। होची वेव होची गोटे पार्टिकल रो मूवमेंट न होई मध्य यह एनर्जी कैरी करथाय किपर ना डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। वेव कौन करथाय? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करथाय। आउ ए पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व्स ए पीरियोडिक रिपीटेटिव मूवमेंट does not result in a net movement of the medium or particle in the medium। mechanical wave चित्र रे देखा जाउते परी वेव टे रिपीटेशन हेते। एम्पलीट्यूड होची हाइट ऑफ द वेव, वेवलेंथ होची डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ, फ्रीक्वेंसी होची द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ द वेव मेजर्ड इन मीटर, वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट मपा जाइथारे मीटर रे। पीरियड कोन? Period is time for a particle on a medium to make one complete vibrational cycle। यह सेकेंड किंबा मिनिट रे मपा जाइए। स्पीड होची डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर टाइम इंटरवल। स्पीड रो फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम मपा जाइए मीटर पर सेकेंड रे। फ्रीक्वेंसी होची नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए पॉइंट इन ए सर्टेन टाइम। पीरियड होची 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रो यूनिट होची हर्ट्ज। Frequency is equal to 1 by period। The period is the reciprocal of the frequency and vice versa। Next पढ़िबा progressive wave and stationary wave। Difference between progressive and stationary wave। Progressive wave और stationary wave मध्य पार्थक्य कौन? Progressive wave रे प्रथम आई जानि नबा वेव गति करिथाय किंतु stationary wave रे गति करि पारे नाही। प्रोग्रेसिव वेव रे समस्त पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सेम एम्पलीट्यूड रे, किंतु स्टेशनरी वेव रे डिफरेंट एम्पलीट्यूड रे वाइब्रेट करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव रे पाखर थे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं डिफरेंट फेजेस रे, स्टेशनरी वेव रे पाखर थे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सेम फेज रे। प्रोग्रेसिव वेव रे समस्त पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, स्टेशनरी वेव रे केवल नोड रे थे पार्टिकल वाइब्रेट करे न थे। प्रोग्रेसिव वेव रे डिस्टर्बेंस तैयार करते हैं गोटे मीडियम रे। स्टेशनरी वेव रे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत गति करथवा दुईटी वेव मिसी थाए। प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसमिट करिथाए, स्टेशनरी वेव रे ट्रांसमिट होई न थाए। स्टेशनरी वेव काहा कहंती? स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव। दीटा प्रोग्रेसिव वेव रो सुपरपोजिशन हेकी मिसिकी तैयारी होइतांती, जहार एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी समान थाए आउ ट्रैवल करिथाए सेम स्पीड रे किंतु अपोजिट डायरेक्शन रे। प्रोग्रेसिव वेव का कहंती ना? प्रोग्रेसिव वेव इज ए वेव दैट मूव्स कंटीन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। प्रोग्रेसिव वेव समान दिगरे गति करिथाए कंटीन्यूअसली, एम्पलीट्यूड न बदलाई, याकू ट्रैवलिंग वेव मध्य कहिथांती। प्रोग्रेसिव वेव नॉन पीरियोडिक आउ परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। समस्त वेव तार सेम फंडामेंटल फीचर अच्छी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड। चित्र रे देखा जाउता बेले वेवटा देखंतु, एटा होची प्रोग्रेसिव वेव। एथर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड ऊपरटा कहंती क्रेस्ट, तळटा कहंती ट्रफ, डिस्टर्बेंसटा देखा जाउतबो आ मझिटा जोटा इक्विलिब्रियम पोजीशन केउ दिगरे गति करछि तिरचना दिया डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर करथाय, स्टेशनरी वेव एनर्जी स्टोर करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव रो एग्जांपल ओशियन वेव, साउंड वेव, सेस्मिक वेव, किंतु स्टेशनरी वेव रो एग्जांपल होची वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग, रिजोनेंस ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। बाम पट चित्रटा होची प्रोग्रेसिव वेव रो, डाहाण पट चित्रटा होची स्टेशनरी वेव रो। जोटी छेद करछि मझिरे ताको नोड कहिथांती, ऊपरटा कहंती एंटी नोड। एबे पढ़िबा मेकानिकल वेव काहाकू कहंती, केते प्रकार, उदाहरण कोन? मेकानिकल वेव होची जोटा कि मैटर रे वाइब्रेट करि परिबो आ एनर्जी ट्रांसफर करि परिबो। यार एग्जांपल होची साउंड वेव, वाटर वेव, अर्थक्वेक वेव,
किंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेकानिकल वेव हो पारिबो नाही। मेकानिकल वेव इज ए वेव दैट वाइब्रेशन इन मैटर ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू ए मटेरियल। मेकानिकल वेव एयर वाटर सॉलिड रे ट्रैवल कर परिबो। तीन प्रकार मेकानिकल वेव अच्छी, गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल वेव, आ गोटे ट्रांसवर्स वेव, आ गोटे होची सरफेस वेव। ट्रांसवर्स वेव का कहते ना वेव्स इन व्हिच द मीडियम मूव्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव रो डायरेक्शन रे ट्रांसवर्स वेव सब बेले लंब भाव में रही है। यार एग्जांपल कौन अच्छी वाटर वेव, लाइट वेव, अर्थक्वेक वेव, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, टॉर्शन वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या कहते हैं? ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम इन द सेम डायमेंशनल एज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव। वेव्र दिगरे लॉन्गिट्यूडिनल वेव गति करता है। यार एग्जांपल होची साउंड वेव, अर्थक्वेक वेव, एटा पी टाइप। कंप्रेशन वेव। पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन कौन ना पार्टिकल आर क्लोजर टुगेदर। रेयरफ्रैक्शन कौन ना पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट। अलग है पार्टिकल थे रेयरफ्रैक्शन, क्लोज होते पाखापाखि थे कहते कंप्रेशन। वेव स्पीड फॉर्मूला कौन ना डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो सिग्नल, एक्सरे, कॉस्मिक रे। The equation of progressive wave is y is equal to a sin pi bracketed t square minus x square. General equation of wave motion is y is equal to capital A sin bracketed kx minus omega t. एटार a होची एम्पलीट्यूड, k होची एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा होची एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t होची टाइम, x होची पोजीशन। The equation of velocity of wave is dash v is equal to omega by k. Relationship between frequency, wavelength and velocity of a wave is dash. Frequency into wavelength is equal to velocity. Equation of a progressive wave, गोटे प्रोग्रेसिव वेव रो इक्वेशन कौन? जेतोड़े देख पारथो ए पार्टिकल ऑफ p exhibit the same star of vibration as that of particle of other after a time lag. गोटे पार्टिकल p अच्छी जहाँकि x डिस्टेंस रो अच्छी, से वाइब्रेशन करुच्ची निर्दिष्ट समय व्यवधान रे। जिते गोटे पार्टिकल डिस्टेंस कवर करुच्ची एक्स, ताले डिस्प्लेसमेंट हम एक्स इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू हम एक्स बाय वी। डिस्प्लेसमेंट हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन फॉर वेव मोशन। वेव मोशन रो इक्वेशन कौन अच्छी जानिबा? मनकर गोटे प्लेन सिंपल हार्मोनिक वेव अच्छी पॉइंट ओवर पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस रे। खोजी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी रो इक्वेशन होची y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। जदि फाई होची फेज लैग हुए ताले y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस फाई हबो इक्वेशन। एबे जानिबा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। खोजी वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग v इज इक्वल टू t बाय म्यू रे रूट ओवर। टी एटी कौन ना टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू कौन ना म्यू होची मास पर यूनिट लेंथ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग f इज इक्वल टू 1/2l रूट ओवर ऑफ t बाय म्यू। l होची रिजोनेटिंग लेंथ। एबे जानिबा लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। प्रथम लॉ ऑफ लेंथ अच्छी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f देखछि डायरेक्टली एटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेटिंग लेंथ l, f proportional 1/l. Law of tension, fundamental frequency f directly proportional to root over of t. Law of mass अच्छी, fundamental frequency is inversely proportional to square root of mass per unit length, f proportional to 1/mu. Formula for speed of sound. Speed of sound रो formula distance by time. In case of sound wave रे distance of wavelength, frequency अब 1/time। फॉर्मूला हम स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। एठारे लैम्बडा वेवलेंथ, एफ होची फ्रीक्वेंसी, v होची स्पीड। स्पीड ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ गैस। स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस ऑफ साउंड वेव ट्रैवल थ्रू एन इलास्टिक मीडियम पर यूनिट टाइम।
ଯଦି 20 डिग्री सेल्सियस बा 68 डिग्री फारेनहाइट रे स्पीड हम 343 मीटर पर सेकेंड ना 1125 एफटी फुट पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस रे 331 मीटर पर सेकेंड बा 1086 फुट पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड निर्भर करता है स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ଏବେ ପଢ଼ିବା ନ୍ୟୁଟନ୍स ଫର୍ମୁଲା। ନ୍ୟୁଟନ୍स ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏୟାର v ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ e ବାଇ ରୋ ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଏଠାରେ v ହେଉଛି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍, e ହେଉଛି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍, ରୋ ହେଉଛି ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫର୍ମୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? v ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ke ବାଇ ରୋ ର ରୁଟ୍ ଓଭର। एठारे के आई होची बल्क मॉडुलस। ए गैस हैज ओनली वन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। जेमिति आम यंग्स मॉडुलस पढ़ुछंती सेमिति एटा बल्क मॉडुलस। साउंड ट्रैवल थ्रू ए गैस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कोच साउंड केमिति गति करते ना इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जेतेबेले प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ ए गैस चेंज हैला जदि सेही समय रे साउंड वेव गति कला ताले एटा आइसोथर्मल बोली न्यूटन जानिले। यार एक फॉर्मूला होची v इज इक्वल टू के आई बाय रो रूट ओवर। कैलकुलेशन पर जना पड़िला जे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाहरला 332 मीटर पर सेकेंड। द डिफरेंस बिटवीन टू बाहरला 332 फेरण 280 52 मीटर पर सेकेंड। तो परसेंटेज ऑफ एरर रहा नियरली 16%। ये एरर को सॉल्व करने लाप्लेस करेक्शन आसला। लाप्लेस अनुजाई जितेबाला प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हुए आउ साउंड वेव गति करे सेतेबाला आइसोथर्मल हुए ना, एटा बेले एडियाबेटिक प्रोसेस हुए। साउंड रो बेग बा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, गैस रे बहुत बड़ हुए, क्वाइट लार्ज। आउ गैस गोटे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी के ए नेले v सूत्र हम के ए बाई रो रो रूट ओवर। तापर के ए रो वैल्यू कैलकुलेट करागला। लेट p बी इनिशियल प्रेशर, v बी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन रे p v गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो गामा एठारे cp बाई cv रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक। डिफरेंशिएशन बा डेरिवेटिव कले मिलला के ए इज इक्वल टू गामा p। तो v इज इक्वल टू के बाई रो रूट ओवर इज इक्वल टू गामा p बाई रो रूट ओवर। गामा सब बेले डिपेंड करे नेचर ऑफ गैस उपरे। हम देखिबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। Superposition of waves का कहती। According to the principle of superposition, the resultant displacement of a number of waves in a medium at a particular point is the vector sum of individual displacement produced by each wave at that point। गोटे निर्दिष्ट पॉइंट रे किछि वेव रो डिस्प्लेसमेंट रो समष्टि को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुहा जायते। मने करो दुईटी वेव गोटे स्ट्रिंग रे गति करूची विपरीत दिगरे y1 ओ y2। ताले सुपरपोजिशन ऑफ वेव हबो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कौन? द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सम पॉइंट एंड मिनिमम इंटेंसिटी एट सम अदर पॉइंट। कोची अधिक इंटेंसिटी गोटे पॉइंट रे होतो, कम इंटेंसिटी अन्य पॉइंट रे होतो। जते बेले दीटा वेव इक्वल फ्रीक्वेंसी रो आ कांस्टेंट फेज डिफरेंस रो गति करुथिबे गोटे पॉइंट रे पहुंचवा पाई एई सुपर इम्पोज विथ ईच अदर को इंटरफेरेंस कहा जायते। टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स केते प्रकार अछि? दुई प्रकार अछि। गोटे अछि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और अछि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कोन? जेतले दुईटा वेव सुपर इम्पोज हबस इन सेम फेज तले एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव समान हम सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव रिजल्टिंग इन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अर्थात एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव एम्पलीट्यूड ऑफ प्रत्येक वेव रो समष्टि सहित समान हम ताहाकू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कहा जाए ना जितेबाला दुईटा वेव सुपर इम्पोज हम मिसिबो इन अपोजिट फेज विपरीत फेजेस रे ताला एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट
सामान हम कार ना डिफरेंस एम्प्लीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव प्रत्येक वेव्र डिफरेंस बा पार्थक्य सहित सामान हम आउ कौन हम ना रिजल्टिंग मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट दब ताहाकू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह जाए रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव मनकर दुईटा वेव y1 और y2 गोटे पॉइंट p रे स्पेस रे मिलित होचंती ताले रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट केते हबो y इक्वल टू y1 प्लस y2 चित्र रे जेपरि देखा जाउची इंटेंसिटी ऑफ लाइट बा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos थीटा एटा गोटे इक्वेशन मन रखियो जदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हबो इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम सब बेले मैक्सिमम हबो जते बेले cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 हबो थीटा हबो 0 2 पाई 4 पाई 2n पाई del x path difference between the waves at point p तो del x केते हबो लैम्बडा बाय 2 पाई ब्रैकेट रे थीटा एबे जानिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन कोन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और 2n पाई where n equal to 1 to 3 path difference is equal to n lambda where n is equal to 1 to 3 for constructive interference I max is equal to I1 root over plus I2 root over whole square for destructive interference intensity of light should be minimum cos phi is equal to minus 1 phi is equal to pi 3 pi 5 pi is equal to 2n minus 1 bracket रहिबो pi जो ठारे n हबो 1 to 3 डॉट डॉट del x हबो path difference between two waves del x is equal to lambda by 2 pi phi lambda by 2 pi bracket 2n minus 1 pi condition for destructive interference phase difference is equal to 2n minus 1 pi path difference 2n minus 1 lambda by 2 intensity of light I minima is equal to root I1 minus root I2 रो whole square ये सूत्र गुड़ी को मन रखिए निहाती दरकार क्वेश्चन परीक्षा रे आसुजी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कोन होबा ना सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेस मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स द वेव्स फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस शुड बी इक्वल एम्प्लीट्यूड एबे पढिबा इको जो शब्दटा आमे सुनंती गोटे नुआ बिल्डिंग किबा पर्वत पाखरे जोटा आमे कहिले पुणी रिपीट हुए यार डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड व्हिच वी हियर इज कॉल्ड एन इको अब एटा रही थाए 0.1 सेकेंड पर्यंत का भितर ना ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड मध्य जदि आम साउंड रो बेग को 344 मीटर पर सेकेंड 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नेबा वायु रे ताहले 0.1 सेकेंड भितर सुना जिवो एबे पढ़िबा रिवर्बरेशन द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन बारंबार जो शब्द सुना जाए सेटा रिवर्बरेशन गोटे बड़ हॉल किंबा ऑडिटोरियम रे सुनिया को मिले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव कौन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव अछि फ्रीक्वेंसी एम्प्लीट्यूड और स्पीड ऊपर चित्र रे लो पिच साउंड पई नंबर ऑफ डिस्टरबेंस कम अछि किंतु तळ चित्र रे जेतु हाई पिच साउंड अछि तेणु नंबर ऑफ डिस्टरबेंस अधिक अच्छी एवं हम पढ़ा बीट्स विषय रे बीट्स क्या कहते ए वेव नॉट ओनली ट्रैवल इन स्पेस बट इट आल्सो प्रोपेगेट थ्रू टाइम सो इफ द टू वेव्स कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस बाय ओवरलैपिंग इन स्पेस दे शुड आल्सो प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन दे ओवरलैप इन टाइम दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बीट्स बीट केपरि तैयारी हुए जेतेबेले बीट तैयारी हुए सेतेबेले दीटा वेव ओवरलैप करथे पाख पाख फ्रिक्वेन्सी रे सेतेबेले नुआ वेव तैयारी हुए मानकर दुईटा ट्यूनिंग फॉर क्लोज फ्रिक्वेन्सी नेली 700 हर्ज और 705 हर्ज रो जेतेबेले 700 हर्ज 705 हर्ज को अलग अलग करी सुना जिवो किछि असमान सुना जिवो नै जेतेबेले दुईटा को एकाथरे सुना जिवो सेतेबेले 5 हर्ज बीट्स रो अलग शब्द सुना जिवो या को बीट्स कहंदी केते प्रकार साउंड अछि गोटे साउंड अच्छे ऑडिबल माने शुणी हम गोटे अच्छे इनऑडिबल शुणी हम ना जदि फ्रिक्वेन्सी 20 हर्ज रु 20 किलो हर्ज भितर अच्छे ताले शुणी हम ऑडिबल साउंड जो साउंड मनुष्य कान शुणी पारिबो नै ताको इनऑडिबल कह जिवो 20 हर्ज रु कम साउंड शुणी पारथिले ताको इन्फ्रासोनिक साउंड कह जिवो 20 किलो हर्ज रु अधिक साउंड ले ताको अल्ट्रासोनिक साउंड कह जिवो साउंड रो प्रॉपर्टी कोन अछि फ्रिक्वेन्सी एम्प्लीट्यूड टिम्बर ड्यूरेशन एनवेलप लोकेशन
एबे पढ़िबा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या कहते ना, डॉपलर इफेक्ट इज ए फिनोमिनन दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर द सोर्सेस ऑफ वेव इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। बुझी डॉपलर इफेक्ट जिते बड़े गोटे सोर्स ऑफ वेव्स गति करें विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर परस्पर आड़ को गति करेंगे से फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड लाइट और अन्य वेव्र फ्रिक्वेंसी बढ़े और कमे, ताहाकू डॉपलर इफेक्ट कहुए। 1842 मसीह प्रथम जॉन डॉपलर यही इफेक्टर उद्भावन करते। एबे यार किसी एग्जांपल देखिए। मनकर दुईटा लोक ए आउ बी रोड रे छिड़ा होती जपर एठारे देखा जाउची। एही दुई जन भितर पर्सन ए अधिक साउंड शुणिबो बी ठारू, कारण पर्सन ए पाखरे अधिक फ्रिक्वेंसी तैयारी हबो बी ठारू। केस 1 रे व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज इन मोशन। जितेबाला सोर्स स्थिर भाव थो आ ऑब्जर्वर गति करूँ चित्र रे देखा गला परी। भी नॉट होची ऑब्जर्वर वेलोसिटी, भी होची वेलोसिटी ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड हम v प्लस v नॉट। एफ नॉट इज इक्वल टू v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय लैम्बडा। एफ नॉट हम v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू एफ एस। केस 1 आउट अच्छी व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज इन मोशन। जो ऑब्जर्वर रेस्ट थे और सोर्स गति करूँ से एफ नॉट हम v बाय v माइनस वी एस इंटू एफ एस। एफ एस हूँ सोर्स रो फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। केस 2 व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूव। जितेबाला सोर्स और ऑब्जर्वर उभय गति करुवे। 1 लिखाई ऑब्जर्वर गति करुच्ची सोर्स आड़ को, से एफ नॉट हम इज इक्वल टू v प्लस v नॉट बाय v माइनस वी एस इंटू एफ एस। v नॉट हूँ vo जोटा कि ऑब्जर्वर वेलोसिटी। जितेबाला ऑब्जर्वर वेलोसिटी सोर्स आड़ को होता है से ऑब्जर्वर वेलोसिटी प्लस हम। जितेबाला ऑब्जर्वर वेलोसिटी सोर्स ठार दूर को जाता है से माइनस हम। जितेबाला सोर्स वेलोसिटी ऑब्जर्वर आड़ को थाए से माइनस हम। जितेबाला सोर्स वेलोसिटी ऑब्जर्वर ठार दूर को जाता है से प्लस हम। 2 रे ऑब्जर्वर जाऊँगी सोर्स आड़ को, सोर्स किंतु जाऊँगी ऑब्जर्वर ठार दूर को। जेहेतु ऑब्जर्वर सोर्स आड़ को जाऊँगी तेणु पॉजिटिव हम, तेणु एफ नॉट हम v प्लस v नॉट बाय v प्लस वी एस इंटू एफ एस। 3 नंबर रे ओ ऑब्जर्वर सोर्स ठार दूर को जाऊँगी आ सोर्स ऑब्जर्वर आड़ को आसूँ, तेणु एफ नॉट हम v माइनस v नॉट बाय v माइनस वी एस इंटू एफ एस। 4 रे ऑब्जर्वर सोर्स ठार दूर को जाऊँगी, सोर्स ऑब्जर्वर दूर को जाऊँगी, तो एफ नॉट हम v माइनस v नॉट बाय v प्लस वी एस इंटू एफ एस। भी ओ है ऑब्जर्वर नेगेटिव कहीं दूर को जाऊँगी, सेपरी सोर्स जाऊँगी दूर को गला पॉजिटिव। तो ये हूँ डॉपलर इफेक्ट्स रो किसी फॉर्मूला। या किसी क्वेश्चन करवा। क्वेश्चन अच्छी टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड 432 km/h। If the frequency of the whistle emitted by A is 800 Hz, then what is the apparent frequency of the whistle heard by the passenger sitting in train B? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर देजी 360 मीटर पर सेकेंड। कहूँ दुईटा ट्रेन ए आउ बी परस्पर आड़ को गति कर 432 किलोमीटर प्रति घंटे। कहूँ ए ट्रेन रे गोटे हुइसिल मारला जार फ्रिक्वेंसी 800 हर्ट्ज, ताले ट्रेन बी रे बसुवा लोकटी से हुइसिल शुणिबार फ्रिक्वेंसी केते हम। जार सॉल्यूशन हम सोर्स और ऑब्जर्वर दी जन टुवर्ड्स इच अदर गति कर परस्पर आड़ को गति कर। तो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट बाय इंटू v प्लस v नॉट बाय v माइनस वी एस। तो 432 km/h को आम मीटर पर सेकेंड रे कले हम 120 मीटर पर सेकेंड। और वैल्यू गुड़िक पुट कले हम एफ इज इक्वल टू 800 ब्रैकेट 360 प्लस 120 बाय 360 माइनस 120। तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी हम 1600 हर्ट्ज। डॉपलर इफेक्ट रो व्यवहार। लोक मैंने कहते डॉपलर इफेक्ट केवल साउंड वेव पर व्यवहार होता है, किंतु यह लाइट वेव पर व्यवहार होता है। किसी एप्लिकेशन तले दी देखु जोठी डॉपलर इफेक्ट व्यवहार होता है सिरेन, रेडर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल इमेजिंग, ब्लड फ्लो मेजरमेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वाइब्रेशन मेजरमेंट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ऑडियो, वेलोसिटी प्रोफाइल मेजरमेंट।
डपलर इफेक्टर लिमिटेशन कौन अच्छे जिते बड़े वेलोसिटी ऑफ साउंड ठारू सोर्स और ऑब्जर्वर साउंड कम होता है से डपलर इफेक्ट व्यवहार होता है और सोर्स और ऑब्जर्वर मोशन गोटे सरल रेखार होता है। फ्रिक्वेंसी बेसिस रे साउंड वेव तीन बार भेद इन्फ्रासाउंड ऑडिबल साउंड अल्ट्रासाउंड। इन्फ्रासाउंड होची जार फ्रिक्वेंसी 20 हर्ज रु कम ऑडिबल साउंड होची 20 हर्ज और 20 किलो हर्ज मध्य रहिबो। अल्ट्रासाउंड होची फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ज रु अधिक होइतबो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिबल साउंड जो साउंड में सुनी परिबा ता दी बार भेद गोटे होची म्यूजिकल साउंड और गोटे होची नॉइज। म्यूजिकल साउंड का कहबा द साउंड व्हिच प्रोड्यूसेस ए प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। जो शब्द मनीष कान रे सुमधुर शब्द सृष्टि करिଥାଏ ताहाको म्यूजिकल साउंड कह जायଥାଏ। एहार उदाहरण हम पियानो वायोलिन फ्लूट सितार जेति सब संगीतर इंस्ट्रूमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूजिकल साउंड रो प्रॉपर्टी कौन। म्यूजिकल साउंड वेव फॉर्म्स आर रेगुलर इन शेप दे हैव डेफिनाइट पीरियडिसिटी दे डू नॉट अंडरगो ए सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। सेकेंड रे नॉइज का कहती द साउंड दैट प्रोड्यूसेस ए जारिंग इफेक्ट ऑन द ईयर एंड इज अनप्लेजेंट टू हियर कॉल्ड नॉइज। जो शब्द आम पाई सुमधुर होई न थाए ताहा नॉइज अटे। यह शब्द प्रदूषण करिଥାଏ जेमिति एरोप्लेन उड़िले जो शब्द हुए ट्रैफिक रे जो शब्द हुए बाण फुटले जो शब्द हुए। नॉइज रो प्रॉपर्टी कौन। नॉइज वेव फॉर्म आर इरेगुलर इन शेप दे डू नॉट हैव डेफिनाइट दे अंडरगो ए सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। म्यूजिकल साउंड रो कैरेक्टरिस्टिक कौन अटे। पिच लाउडनेस टिम्बर। पिच फ्रिक्वेंसी सहित समान इंटेंसिटी ऑफ साउंड सहित लाउडनेस समान टिम्बर होची क्वालिटी ऑफ साउंड। पिच कहा कहते इट इज ए सेंसेशन दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी। यह फ्रिक्वेंसी ऊपर निर्भर करता है। पिच हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए नोट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी साउंड। गोटे स्त्री लोक किंबा गोटे पिलार जो शब्द शुणा जाए ताहा उच्च शब्द होता है कहीं तार फ्रिक्वेंसी उच्च होता है। सेहीपरि गोटे महुमाछी किंबा मशार शब्द मध्य उच्च फ्रिक्वेंसी होता है तेणु तार पिच मध्य उच्च होता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जिते बढ़िबो पिच मध्य सेते बढ़िबो। फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड कमिले पिच मध्य कमिबो। लाउडनेस का कहते ना लाउडनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉमन टू ऑल साउंड whether classified as musical sound or noise. Loudness is a degree of sensation produced in the ear. Thus loudness varies from one listener to another. Loudness depends upon the intensity and the sensitivity of the ear. Loudness depend करिଥାଏ intensity उपरे L is equal to K log 10 I K होची constant. Loudness directly proportional to intensity of light. तथारे DL by DI is equal to K by I. DL by DI होगी सेंसिटिवनेस ऑफ हियर। सेंसिटिवनेस कमिले इंटेंसिटी बढ़ी थे इंटेंसिटी बढ़िले लाउडनेस मध्य बढ़ी थे। टिम्बर कहा कहते ना इट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड व्हिच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड हैविंग द सेम लाउडनेस एंड पिच। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ओवरटोन। यह आमको अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रो म्यूजिकल नोट रो तफात को जणाइबारे सहायता करଥାଏ। टिम्बर साउंड रो क्वालिटी सूचाई थे। जदि वीडियोटी समस्त को पसंद आसी ताले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित लाइक शेयर करने को भूलिए नहीं। धन्यवाद।